वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में फिर से स्वागत है आपका। अब तक हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में 2 वीडियो डाल चुके हैं सिलेबस की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही में एक समरी वीडियो किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यूके की, राइट, तो वो भी हम कर चुके हैं। सो नेक्स्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द दिस लेक्चर वीडियो सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है कि कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इन IR रीजन देर आर IR ग्राफ में देर आर 2 टाइप्स ऑफ और 2 पार्ट्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ग्राफ। 2 पार्ट होते हैं, वन रीजन बिलोंग्स टू द फंक्शनल ग्रुप एंड अनदर वन बिलोंग्स टू द फिंगरप्रिंट रीजन। तो फंक्शनल ग्रुप में आपके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनकी पीक्स या बैंड्स आपको मिलते हैं, तो वो एक कोरिलेशन हम इस टाइटल में, इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट ये है मेन जो आपके पास पीक्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं साथ के साथ, जैसा आपको ठीक लगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग, CH की पीक कहाँ कहाँ आती है और किन किन मॉलिक्यूल्स में, एल्केन, एल्कीन, एरोमेटिक एल्काइंस, एल्डिहाइड्स, इन सभी में ये पीक्स मिलती है और अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे। ये देखिए एल्केन्स में कहाँ पे है स्ट्रेचिंग पीक्स आपके 2962, तो इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही में 3000 से ऊपर केवल 2 की होती है, एल्कीन्स और एरोमेटिक्स। ये दोनों के दोनों ही इन एक्चुअल में एल्काइंस भी, राइट, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो गया। सो इन दीज 3 केस द वैल्यू विल बी मोर देन 3000, राइट। तो 3000 से ऊपर इनकी वैल्यू रहेगी और केवल एल्केन के केस में 3000 से नीचे रहेगी। तो इन दिस वे वी मे डिफ्रेंशिएट कि व्हाट टाइप ऑफ CH स्ट्रेच इज देयर, राइट। सिमिलरली एल्डिहाइड्स कीटोन में भी आपकी कहाँ वैल्यू आएगी, और 2 वैल्यू आएंगी, राइट। उसका रीज़न आपको पता ही है, बताया था फर्मी रेजोनेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन के केस में C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच। एल्कीन्स के केस में कहाँ आएगी वैल्यू, इस रेंज में। एरोमेटिक कंपाउंड्स की यहाँ, ठीक है। ऐसे ही ये सबसे इम्पोर्टेंट है पीक्स आपकी एग्जाम पॉइंट से। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स किस रेंज में है, यहाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ, एस्टर थोड़ी सी हाई हो गई और अमाइड कम हो गई 1700 से कम, और एनहाइड्राइड की सबसे ज़्यादा 2 बैंड्स आर देयर। और रीज़न आपको पता है वाइब्रेशनल कपलिंग, वो मैं बता चुका था। सिमिलरली एसिड क्लोराइड की ये। सो ऑल ऑफ दीज आर C डबल बॉन्ड ऑफ पीक्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। OH स्ट्रेच, जिस ग्रुप में OH है तो अल्कोहल, फिनोल्स इनके केस में, और वैल्यू देख सकते हैं काफ़ी हाई है, 3590 से 3650 तक, राइट। डाइल्यूट सोल्यूशन में, और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पे और भी कम, वहाँ थोड़ी कम हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही ब्रॉड पीक है, आप देख सकते हैं 200 का डिफरेंस है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं NH की स्ट्रेचिंग। ये सारी की सारी NH की 3000 से ऊपर की स्ट्रेच आएगी। प्राइमरी अमीन में 2 बैंड मिलेंगे आपको 3500 के राउंड, राइट। प्राइमरी अमीन्स अमाइड जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ऑब्वियस है 3500 से घटकर हो जाएगी 3400, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करती है। सेकेंडरी अमीन में 1 बैंड मिलेगा, राइट, कहाँ 3300 से 3500, और हाइड्रोजन बॉन्डेड का और कम हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि IR आपके दोनों रीजन में डिफ्रेंशिएट करने को कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है C ट्रिपल बॉन्ड एंड स्ट्रेच, दैट इज अराउंड दिस एरिया, राइट। सिमिलरली N डबल बॉन्ड OO, नाइट्रो के 2 पीक्स आएंगी और रीजन आपको पता है वाइब्रेशनल कपलिंग, तो 1300 से 1370, राइट। सो दीज वर द फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सब क्लासेज ऑफ कमर। कुछ हम जो भी क्लासेज है डिफरेंट, एल्केन, फिनोल्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोनिल्स, इन सभी एस्टर्स, इन सभी की 1 बाय 1 हम कुछ पीक्स से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन पहला है एल्कीन। सो इन एल्केन आपको CH स्ट्रेच मिल रही है मिथाइल की, राइट, और CH2 की, दोनों की पीक्स आपको मिलेगी इस रेंज में, ठीक है। साथ ही जो बैंडिंग वाइब्रेशंस है
एक बात ध्यान रखना, बेंडिंग वाइब्रेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट कौन है? स्ट्रेचिंग पीक्स। तो आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी है बेंडिंग, ये आपकी 1400 से नीचे पाएगी, 1400-1500 से नीचे मिलेगी। और ये किस में आती है? फिंगरप्रिंट रीजन में। सो इम्पोर्टेंट क्या है आपका ये, तो कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेचिंग पीक ज़रूर पता होनी चाहिए आपको जब भी आप ये कर रहे हैं। नाउ एल्कीन्स के केस में कौन कौन सी है पीक्स? लेट्स सी। देखिए एल्कीन में स्ट्रेचिंग पीक CH वाली, ये अभी अभी आपको बताया था ना 3000 से ऊपर किस किस की थी? एल्कीन, एरोमेटिक और एल्काइन। सो एल्कीन की कितनी है? 3000 से 3100 तक, राइट। सो अनकंजुगेटेड यदि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, CC बॉन्ड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 1600 के अराउंड, 1620 के। कंजुगेटेड है यदि, तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाए, राइट। तो आप देख सकते हैं 1580 तक आ गई है, राइट। ये बेंडिंग वाइब्रेशंस है, इनका ना, इसका कोई इशू नहीं है। मेन क्या है आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक कर देता हूँ, एक ये इम्पोर्टेंट है और दो ये इम्पोर्टेंट है, दिस, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। एल्काइंस का केस में स्टडी करें तो CH स्ट्रेचिंग पीक और ज़्यादा आएगी, यह हमने पहले भी देखा था 3300, राइट, काफ़ी हाई। बेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग कितनी पीक्स आती है? 2100 से 2140, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पीक्स इन एल्काइंस। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में कौन कौन सी पीक्स आ सकती है? C डबल बॉन्ड C या CH बॉन्ड, राइट। सो CH स्ट्रेचिंग पीक कहाँ आ रही है आपकी? 3000 से ऊपर, मैंने बताया ही था आपको, राइट। सिमिलरली C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग पीक कहाँ पे आ रही है आपकी? 1600, राइट। तो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी ये पीक से कई बार क्या होता है, ओवरलैप हो जाती है, ठीक है, क्लियरली शो विजिबल नहीं होती, तो इसलिए मेन केवल आपकी यही दो हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है टोलवीन का, तो आप देख सकते हैं टोलवीन में क्या होता है, CS3 है, तो ये आपकी आ गई SP3 की CH स्ट्रेचिंग कहाँ है? 3000 से नीचे, और 3000 से ऊपर जो पीक्स आ रही है ये किसकी है? SP2CH, दोनों CH की पीक्स है। दिस इज SP3CH, कौन सा है SP3? CS3, और SP2 कौन सा है? ये बेंजीन रिंग, नहीं, दोनों में CH बॉन्ड है ना, राइट। सो C डबल बॉन्ड C पीक की पीक कहाँ रही है? यहाँ, ठीक है। सो ये है। आगे चलते हैं एल्कोहल्स एंड फिनोल्स में। OH पीक जब फ्री है, फ्री मतलब कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इन दैट सिनेरियो आपकी 3500 से 90 से, यानी 3600 से ही लगा लो, 3600 से 3650 तक। और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कहाँ? 3200 से 3400, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स है एग्जाम पॉइंट से। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पहले कर चुके हैं, तो ये दोबारा नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास एक पैराक्रिसोल, क्या मॉलिक्यूल है? दिस इज द मॉलिक्यूल। यहाँ पे किस किस की पीक्स आनी चाहिए जिसमें डाइपोल मूवमेंट में चेंज है? देखिए C डबल बॉन्ड C, राइट, OH की पीक आएगी, CH2 की पीक आएगी, है ना। तो देखिए OH की स्ट्रेचिंग पीक यहाँ है, और ये 3000 से इधर CH की पीक है, CH यानी मिथाइल को, ठीक है। और यहाँ पे साथ में और पीक क्या है? CH की ये वाली, ठीक है। एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C, साथ ही में C सिंगल बॉन्ड O। ये देखिए 1400 से जो नीचे आ जाए ना, तो वहाँ समझ लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप रीजन ख़त्म हो चुका है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखें या नहीं। कुछ फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ईथर हो गया, एस्टर हो गया, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O ज़रूरी है, राइट। CO स्ट्रेच इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ईथर्स के केस में देखते हैं, आपके पास मोस्ट प्रोमिनेंट पीक कौन सी रहेगी? 1000 से 1300 के बीच में कौन सी? COC पीक, केवल ये पीक इम्पोर्टेंट है इन द केस ऑफ ईथर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, द मोस्ट यूज्ड फंक्शनल ग्रुप, आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप है, और सबसे डाइवर्स भी है। कैसे? लेट्स सी। देखिए CO स्ट्रेचिंग पीक किसकी? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की कहाँ पे आ रही है? 1720 से 1740 पे। इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, जहाँ कंजुगेशन एक्सटेंड होगी, और कंजुगेशन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज।
तो आप देखिए वही CO पीक जो यहाँ 1720 पे थी, अब वो 1680 पे आ रही है। सिमिलरली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है, यहाँ भी कंजुगेशन है जिसकी वजह से पीक कहाँ आ रही है, कम पे। ठीक है, तो एक तो CO पीक एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स पे, और एक ये CH स्ट्रेचिंग पीक, ये आपकी किसकी वजह से है, CH वाली, ये आपके दो पीक्स रहेंगी। ठीक है, ओके, क्योंकि CH3 तो होगा ही होगा, राइट। सो एग्जांपल के तौर पे ये आपका दिया हुआ है मॉलिक्यूल, दैट इज दिस वन। ये क्या है, ब्यूटेनॉल, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो कौन कौन सी पीक होएगी, CH3, CH2, CH2, इन तीनों की पीक तो आ गई यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये दो पीक्स है तो ये। ठीक है, साथ ही आपके पास C डबल बॉन्ड O भी है, तो ये C डबल बॉन्ड O 1720 पे ये आपकी आ गई इसकी। अब एल्डिहाइड के केस में आपके पास CH बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, इसकी पीक कहाँ आएगी, यहाँ इसी रेंज में। ठीक है, तो अलग अलग पीक्स हैं। तो ये है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कीटोन्स का भी सिमिलर है, तो इसको दोबारा नहीं करवाते। कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ कौन कौन सी पीक्स इंपॉर्टेंट है, OH स्ट्रेचिंग पीक, क्यों, क्योंकि आप COH को एक्सटेंड करेंगे, क्या होता है, CO ऑक्सीजन एंड H, तो एक तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट में चेंज है, राइट, एक यहाँ डाइपोल मूवमेंट में चेंज है, और यहाँ तो डाइपोल मूवमेंट में चेंज है ही, तो ये तीन पीक्स आपको मिलेगी। ठीक है, साथ ही में CH3 की पीक भी रहेगी। ठीक है, तो OH स्ट्रेचिंग पीक कहाँ, 3500 से 3400, डिपेंडिंग अपॉन सेवरल अदर फैक्टर्स, काफ़ी वाइड रेंज है। ठीक है, CO की स्ट्रेचिंग पीक कहाँ आएगी, 1700 से 1725 पे। इन द केस ऑफ अनसेचुरेशन, कंजुगेशन होगी तो डिक्रीज हो जाएगा, तो 1700 के बजाय 1680 पे आ गई, राइट। C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग पीक कहाँ आएगी, 1250 के अराउंड। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स की बात करें तो कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, 4 डेरिवेटिव कहे जाते हैं। पहला आपका है एसिड क्लोराइड, ये यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आता है एनहाइड्राइड, वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एस्टर, एंड लास्ट वन वुड बी द अमाइड। ठीक है, सो वन बाय वन ये सारे ही देखेंगे। पहले एसिड क्लोराइड की बात करते हैं, तो एसिड क्लोराइड में एक तो CO पीक रहेगी, कहाँ पे आएगी, 1800, 1775 से 1800। सिमिलरली CCl पीक रहेगी, बट वो काफ़ी लो रीजन में रहेगी, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पीक आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्लोराइड में CO की पीक कहाँ आती है। ठीक है, सिमिलरली एसिड एनहाइड्राइड में पहली बात तो 2 CO पीक मिलेगी, राइट, रीजन इज़ द वाइब्रेशनल कपलिंग अगेन, राइट। तो 2 पीक है, कहाँ पे है, असिमेट्रिक की ये रही और सिमेट्रिक की ये रही। नेक्स्ट एस्टर में देखिए आपके पास कौन से ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, जिसकी रेंज रहेगी 1735 से 1750 तक, राइट। साथ ही C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग पीक रहेगी 1000 से 1300 के बीच में। ठीक है, सो ये आपका था एस्टर ग्रुप। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे, यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये आपका 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है, बट फंक्शनल ग्रुप इज़ द सेम। तो CO की जो पीक है वो आप देख सकते हैं 1735, 1770 और 1820, यानी कि इंक्रीज हो रही है इन दिस वे। जैसे जैसे साइज कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीजिंग। रीज़न क्या है, रीज़न आपका रहता है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में, साथ ही में जैसे जैसे रिंग साइज कम हो रहा है तो जो स्ट्रेन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी हद तक एस कैरेक्टर रहेगा, पी कैरेक्टर आपका यहाँ रहेगा। वजह क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, द एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट, एंगल इज़ 90 डिग्री, बट नॉर्मल जो C बॉन्ड है उसमें एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, राइट। इन ऑर्डर टू बी फ्लैक्सीबल, ये कार्बन इस बॉन्ड को फ्लैक्सीबल बनाने के लिए बनाना बॉन्ड बनाएगा, बनाना बॉन्ड टाइप से, राइट।
और बनाना बॉन्ड के लिए पी कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये कार्बन क्या करेगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, राइट, sp3, तो इसमें जो पी कैरेक्टर है उसको डेविएट कर देगा टुवार्ड्स दिस बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड की तरफ डेविएट कर देगा। और जो एस कैरेक्टर बच गया वो कहाँ डेविएट करेगा, वो डेविएट करेगा टुवार्ड्स सी डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन का एस कैरेक्टर इस साइड आ गया, तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी फोर्स कांस्टेंट वुड इंक्रीज, और ये यदि बढ़ गया तो वेव नंबर भी बढ़ेगा, और वो हम रिजल्ट देख सकते हैं 35, 70, 1820 इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये याद रखना। वैसे ही अब यहाँ पे देखते हैं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी आ जाता है। यहाँ पे क्या सीन है, आपके पास 6 मेंबर रिंग है तीनों, तो हाइब्रिडाइजेशन और बनाना बॉन्ड का कंसेप्ट का कोई इशू नहीं है। बट नेक्स्ट क्या है, CO बॉन्ड, जो यहाँ 1735 में है, यहाँ पे क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड यहाँ गया, ऑक्सीजन यहाँ पहले से ही है। नाउ दिस ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर, राइट, विच कैन बी यूज्ड टू डीलोकलाइज द बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से कहीं से भी। इसको कहा जाता है क्रॉस कंजुगेशन, राइट। एक यहाँ से कंजुगेशन हो रही है, एक यहाँ से कंजुगेशन हो रही है, तो क्रॉस कंजुगेशन। इन दिस सिनेरियो द बॉन्ड फ्रीक्वेंसी दैट विल बी डिक्रीज, राइट। जबकि यहाँ पे बात करें, यहाँ क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है आपके यहाँ यूज हो सकते हैं, राइट। तो यदि ऐसा होगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, ये किससे खींचेगा, इस कार्बन से, और ये कार्बन कहाँ से खींचेगा, इस डबल बॉन्ड से। सो सी डबल बॉन्ड O वो हो जाएगा शॉर्टन, राइट, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, और लेस बॉन्ड लेंथ मीन्स मोर विल बी द फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट वुड बी मोर, सो फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर। सो दैट इज द रीज़न सबसे कम इसकी रहेगी, फिर ये नॉर्मल सैचुरेटेड, और इससे ज़्यादा रहेगी इसकी। वही सेम सिनेरियो आपका यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। तो ये 2-3 जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट से देख लेना। नेक्स्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव आता है, दैट इज़ द अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी शो करेगा, देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड O NH2, राइट। तो NH2 की पीक रहेगी स्ट्रेचिंग पीक, और साथ ही में CO पीक। ये दोनों पीक्स यदि अवेलेबल है तो मैक्सिमम चांस है आपका अमाइड ग्रुप हो सकता है। सो NH पीक्स कहाँ आएगी, 3500 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे 2 पीक्स विल बी देयर, राइट। सो इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमाइड, ये तो प्राइमरी था, सेकेंडरी में केवल एक पीक रहेगी, कहाँ 3430 के आसपास। जबकि टर्शरी में आपके पास कोई NH पीक नहीं होगी, क्योंकि NH बॉन्ड है ही नहीं, राइट। CO पीक आपकी NH बेंडिंग पीक के साथ ओवरलैप करती है। देखिए NH बेंडिंग पीक कहाँ रही है, यहाँ, और CO पीक भी यहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए पीक ओवरलैपिंग रहती है। अब ये एग्जांपल देखिए, दैट इज़ द ब्यूटाइरामाइड, राइट, दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे CH3 की रहेगी, CH स्ट्रेच, कोई बात नहीं। NH की स्ट्रेच कहाँ से आई, यहाँ से। और नेक्स्ट CO की पीक है, CO की पीक कहाँ है, ये रही, जो कि बैंड ओवरलैप कर रही है NH बेंडिंग पीक के साथ, ठीक है। तो यदि ये दो पीक, एक ये और ये CO वाली, ये दोनों मिलती है तो चांसेस है आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइड हो सकता है, ठीक है। एंड वही सेम कंसेप्ट आपका यहाँ भी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे रिंग साइज घट रहा है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये आपका सारा समअप किया हुआ है टेबल, तो आप इसको पोज करके बेशक ही नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट से। सारी पिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं एमीज। एमीज के केस में आपके कौन कौन सी पिक्स आती है, एक तो CH2 और साथ ही में NH2, ये दो पिक्स रहेंगी। सो NH स्ट्रेचिंग पीक है, आप देख सकते हैं कहाँ है, 3200 से 3500। 2 बैंड्स विल बी देयर फॉर प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी में क्या होता है, NH बॉन्ड है तो एक बैंड रहेगा बस, और कहाँ पे, ठीक है। NH बेंडिंग पीक ये रही, CN पीक्स ये रही। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द नाइट्रो कंपाउंड।
नाइट्रो कंपाउंड में आपकी पीक्स क्या रहेगी, देखिए वाइब्रेशनल कपलिंग की वजह से 2 पीक्स विल बी देयर। कहाँ पे आती है, एक आएगी 1500 से 1570, 1300 से 1370 के बीच में। वन विल बी असिमेट्रिक, वन विल बी सिमेट्रिक। एंड सिमिलरली नाइट्राइल्स के केस में सी एन पीक कहाँ आती है, 2200 से 2260। ठीक है, सो दीज वर द फंक्शनल ग्रुप जो कि आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस नॉलेज को अप्लाई करके हाउ वी वुड बी इंटरप्रेटिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कंफ्यूज मत होना। देखिए पहली बात, द स्पेक्ट्रम वुड बी एनालाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट, ये आपके पास स्पेक्ट्रम है तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है, रीजन बिलो 1400 इज़ द फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये केवल कंफर्म करने के लिए होता है कि कंपाउंड हमारे सेम है या नहीं, तो इतना गौर करने लायक कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सो फर्स्ट जो पॉइंट हमें नोट करना है, दैट इज़ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। मैंने कहा था आपको कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हमने CO की पीक देखनी है, सबसे पहले कि क्या उसकी पीक आ रही है इस रीजन में 1640 से 1820। इस रीजन में आपके सारे डेरिवेटिव्स की पीक आएगी कार्बोक्सिल। ठीक है, तो इफ़ CO ग्रुप इज़ प्रेजेंट तब हमें चेक करनी है इन पीक्स को। इन पीक्स में क्या है, देखिए CO ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो पहले एसिड का चेक करना है कि क्या OH पीक भी है, क्योंकि यदि CO भी है OH भी है तो मैक्सिमम चांस है कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हो सकता है। और कहाँ आएगी OH की पीक, इन दिस रेंज। राइट, फिर हमें देखना है क्या NH पीक भी प्रेजेंट है। यदि NH भी है, CO भी है, NH पीक भी है, तो क्या कंफर्म होएगा हमारा अमाइड, और इस रेंज पे। फिर हमें देखना है क्या C सिंगल बॉन्ड O ये पीक भी प्रेजेंट है। यदि CO भी है, C सिंगल बॉन्ड भी है, तो चांसेस है आपके पास क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ एस्टर हो सकता है। अब सपोज कीजिए CO पीक आपकी 2 आई एक की बजाय, 2 CO पीक्स है यदि आती है कहाँ, 1760 से लेकर 1810 तक। इन दैट सिनेरियो एनहाइड्राइड्स कुड बी पॉसिबिलिटी। राइट, फिर उसके बाद हमने देखना है CO तो प्रेजेंट है ही, क्या CH पीक भी है, कहाँ होती है ये, 2800 से 2700। राइट, और यदि ऐसा है तो आपके चांसेस है एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है। और यदि ये सारे ही नेगेटिव है, केवल CO पीक प्रेजेंट है और कुछ नहीं, तो इसका मतलब आपका कीटोन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, इफ़ CO ग्रुप पीक इज प्रेजेंट। सपोज कीजिए CO पीक अब्सेंट है, तो जितने भी ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप है ये सारे नेगेटिव आ गए, इनको छोड़ो आगे बढ़ो। पहले चेक करो OH पीक, यदि OH पीक है, CO तो अब्सेंट है, केवल OH है, तो मैक्सिमम चांस है अल्कोहल फिनोल्स हो सकते हैं। यदि ये भी नहीं है, फिर चेक करो NH पीक के लिए। NH में 2 बॉन्ड आने, 2 पीक आएंगी ना आपकी प्राइमरी अमीन्स में। राइट, 3400 के पास यदि आते हैं तो अमीन्स हो सकते हैं। और यदि ये भी नहीं है, फिर चेक करो C सिंगल बॉन्ड O इस रेंज में, यदि ये पीक मिल जाती है तो ईथर्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ना तो CO पीक तो प्रेजेंट नहीं थी, ना OH है, ना NH पीक आ रही है, तो इन दैट सिनेरियो आपका क्या बचता है, हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में यदि वीक एब्जॉर्प्शन 1650 के अराउंड CC बॉन्ड की है, राइट, और साथ ही में ये, तो मैक्सिमम चांस है आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड की पीक आएगी CN की यहाँ, C ट्रिपल बॉन्ड C की यहाँ। और यदि ऐसे ही 2 पीक्स आती है 1500 से 1570 और 1300 से 1370 के बीच में, तो वो पीक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन किसकी है, NO2 की। और यदि ये सारी पीक्स एब्सेंट है तो केवल आपका एक ही बचता है हाइड्रोकार्बन और कुछ नहीं। राइट, सो दैट इज द स्कीमेटिक डायग्राम टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल। याद रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक आपके पास आता है इस चैप्टर का, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो में देखा हो,
यहाँ से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली, किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए पहला देखते हैं, पहली एप्लीकेशन क्या है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। आपके पास अननोन कंपाउंड है, तो अननोन कंपाउंड के आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पीक्स। ठीक है, सेकेंड वन, बाय स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। The progress of reaction can be followed readily by examining the IR spectra in small lots withdrawn from time to time। आपके पास सपोज कीजिए किसी मिक्सचर में रिएक्शन चल रही है, तो 5 मिनट बाद लेट सपोज आपने उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर निकाला और IR के लिए भेज दिया, IR सैंपल करवाया, फिर आपने 10-15 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद, राइट, फिर 1 घंटे बाद देखा, उन सभी के 1 बाय 1 आपने भेजते रहे, तो इन सभी के जो ग्राफ आएगा उनको एनालाइज या कंपेयर करने के बाद आप अपनी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है, 2 डिफरेंट आइडेंटिकल कंपाउंड्स कैन बी आइडेंटिफाई। कैसे? फिंगरप्रिंट रीजन से। फिंगरप्रिंट रीजन यदि इनका बिल्कुल सेम आता है तो ये दोनों सेम कंपाउंड होंगे, यदि नहीं आता है तो अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। IR स्पेक्ट्रा कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर कंपाउंड इज प्योर और नॉट। कैसे? इन द केस ऑफ प्योर कंपाउंड आपको शार्प एंड वेल रिजोल्व बैंड मिलेंगे, वाइल इन केस ऑफ इम्प्योरिटी आपको ब्रॉड बैंड मिलेंगे और साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा और पुअरली रिजोल्व बैंड भी मिल सकते हैं। तो यानी कि ये कंपाउंड आपका प्योर है या इम्प्योर है, ये भी आप IR ग्राफ से पता लगा सकते हैं। नाउ दीज 4 वर द एप्लीकेशंस कंपाउंड ऑफ दिस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ तक ये इतना ठीक है, इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है दैट इज़ दीज वन। ये जो आपके पास से डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए ना, ये ज़रूर देखने हैं आपने। कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये पूछ लिया गया, indicate the approximate regions where important absorption bands will appear in IR। 1-butanol, 1-butyne और toluene, इनके कहाँ कहाँ पीक आएगी, क्या आएगी, वो आपको बताना है। सो 1-butyne में क्या क्या पीक आ सकती है? C ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH की स्ट्रेच कहाँ? 3300 के राउंड, बिल्कुल सही। CH बॉन्ड भी आ सकती है, कहाँ? यहाँ। C ट्रिपल बॉन्ड C पीक आ सकती है यहाँ, एंड CH बैंडिंग, दैट इज दिस। तो आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है? स्ट्रक्चर लिखिए है नहीं, CH3 COO CH2 CH3, that is the ethyl acetate। so infrared spectrum of ethyl acetate show bonds। ये किसकी पीक रहेगी? इसकी CH3 की। 1740 किसकी रहेगी पीक? C डबल बॉन्ड O की। एंड 1250 किसकी? C सिंगल बॉन्ड O की। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे? पहला पेयर देखिए, बेंजल्डिहाइड है आपके पास और ये क्या है? बेंजोफिनोन। तो यहाँ पे नोट डिफरेंस कहाँ है स्ट्रक्चर में? यहाँ तो CO पीक यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ पे CH पीक भी है, CH पीक। तो ये CH पीक आपको इसमें तो मिल जाएगी बेंजल्डिहाइड में, इस रेंज में, बट ऐसी पीक आपको एसिटोफिनोन में नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास CH3 CO CH2 CH3, दैट इज द ब्यूटेनोन, राइट। और साथ ही में ये आपका ये, अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ लाई करता है? डिफरेंस इज विद C डबल बॉन्ड C, तो इसकी पीक इसमें मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इथेनॉल एंड एसिडोन, दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ OH पीक है, यहाँ कोई OH पीक आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो आई होप ईजी है ऐसे ड्राइव करना।
नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस ब्यूटेन। सिस एंड ट्रांस दोनों को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे। इन द केस ऑफ, देखिए दोनों में CH स्ट्रेस तो मिलेगी ही मिलेगी और C डबल बॉन्ड C भी मिलेगी, राइट, बट आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग डिफरेंट होगी दोनों की, यानी कि बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वेयर एज सिस ब्यूटीन एब्जॉर्ब्स अराउंड 690 वाइल ट्रांस आइसोमर्स कहाँ आएगा 970 पे। तो ये जो फिंगरप्रिंट रीजन में पीक्स हैं ये आपको हेल्प करेगी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर, राइट। सो बेंडिंग पीक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जांपल देखिए, अ कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया C4H8, राइट। फॉलोइंग बैट्स है 3015 पे एक है, ठीक है। पहले बात तो देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए दैट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n, तो यानी एल्कीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वन, ये जो पीक है ये हाँ किसकी आएगी, C डबल बॉन्ड CH पीक ये आपकी रहेगी 3015 की। 1680 पे किसकी पीक आती है, C डबल बॉन्ड C की, और 960 सेंटीमीटर इनवर्स, ये अब बेंडिंग पीक्स हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से आपके पास ये आइसोमर बचते हैं, ये एग्जांपल। अब इनमें से इन एक्चुअल आपका है कौन सा, ये देखिए 960 पे कौन से की पीक आती थी, ट्रांस की, राइट। सो कंपाउंड मस्ट बी ट्रांस ब्यूटेन। अभी अभी आपने देखा था ना यहाँ पे 970 के अराउंड किसकी पीक थी, ट्रांस की। तो सिस नहीं है, ट्रांस आपका आंसर है, राइट। सो दीज वर द फ्यू एग्जांपल्स, और ये आपका था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे आई रेस्ट आपका BSc 4th सेमेस्टर का सारा सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चारों के चार चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। तो आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी गुड लक। मन लगा के पढ़िए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिर किसी और वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मिलेंगे आपसे। तो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।